पिक्चर चालू करो बे। है तो बजट सत्र, पर चर्चा कांवड़ हिंदू संविधान की ओर ज्यादा जाती दिखाई दे रही है। केसी त्यागी, नहीं, ये इत्तेफाक है कि बजट सत्र तो पहले आ चुका होता अगर चुनाव पहले हो गए होते, लेकिन ये सवाल हैं इस समय संसद के भी सामने और हमारे आपके भी सामने। और जो ये नया नेम प्लेट लगाने वाला है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से सांसद रहा हूँ और हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद के बीच में मेरा कार्य क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी के साथ में लोकदल में था, उसमें मैं रहा हूँ और मैंने दर्जनों कैंप लगवाए हैं, संचालित किए हैं, जहाँ हमारे कार सेवकों की सेवा भी होती है और उनका ध्यान भी रखा जाता है। सही पकड़े हैं। एक तो संदीप जी, ये जो कांवड़ लेकर के चल रहे हैं वो धार्मिक तौर पर बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र पैदल पार करना और कंधे पे पवित्र गंगा जल रखना ये कोई मामूली काम नहीं है। 15-20 किलोमीटर के बाद उनके पैरों में छाले पड़ते हैं। तो हम वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करते हैं रास्ते में, और कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो इलाका वहाँ से चलता है, चाहे पुरकाजी हो, चाहे मंगलोर हो, बरला, फलोदा, छपार, अब तो बाहर का रास्ता बन गया। पहले मुजफ्फरनगर शहर के बीच में, फिर दोराले के बीच में, फिर मेरठ शहर के बीच में, मोदीनगर शहर के बीच में, मुरादनगर कस्बे के बीच में ये यात्रा जाती थी। कभी किसी ने एक पत्थर भी फेंकने का काम नहीं किया। और ये हमारी सदियों की विरासत भी है। एक तो मैं थोड़ा सा और इसमें टाइम लेना चाहता हूँ, वहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं प्रोमिनेंटली उन्हीं किसान जातियों के हैं जो वहाँ पर खेती के काम में हैं, चाहे जाट हैं, त्यागी हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं। वो अपने नाम के साथ भी वही जातियाँ लगाते हैं जो हिंदुओं की हैं, इसलिए भाईचारा वहाँ पर रहता है। अब जो नया कानून आया है उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। एक तो हिंदू और मुसलमान सब अपने अपने नाम लिखें, तो जब मुसलमानों की जो धर्मशाला होगी या भोजशाला होगी, उसमें जाहिर है कि हिंदू उतना तबीयत के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे जितना हिंदू के यहाँ करेंगे, जिस तरह का वातावरण आज वहाँ पे उपस्थित है। ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अब से पहले वहाँ पर मुसलमानों के उतने ही शिविर लगते थे जितने हिंदुओं के थे, और वैसे ही सेवा होती थी जैसे पहले होती थी। तो ये इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नौबत वहाँ क्यों पे आई? प्रतिस्पर्धाएं एक मिनट, भी केसी चलती है त्यागी कई तरह साहब, की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा बुलंद करती है सरकार, प्रधानमंत्री ये नारा गढ़ते हैं और अविश्वास हो जाता है एक समुदाय के खिलाफ। ये अब क्यों? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं इस पर भी अपना कष्ट जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें से हल्का सा विश्वास और विकास पे हल्की सी चोट आई है जो पीड़ाजनक है। अगर मुस्लिमों का इस आधार पर आर्थिक बहिष्कार होता है तो ये उनका विकास टूटता है, और अगर डिवीज़न कमरल लाइन पे होता है तो उनका विश्वास कमज़ोर होता है। इसलिए जो एनडीए के मानने वाले लोग हैं, जो मोदी को अपना एनडीए का बड़ा नेता मानते हैं, और हम नीतीश कुमार को भी मानते हैं। बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक 105 किलोमीटर का रास्ता है। कभी 40-45 सालों में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा। भागलपुर जैसे शहर पड़ते हैं जहाँ 45% मुस्लिम आबादी है, आपने अपना एतराज दर्ज कराया बीजेपी के और आज आप अपने नहीं, केसी त्यागी साहब, उनकी तरफ से कोई आपको रीच आउट किया गया है?
आपके जो अंदेशे हैं या जो एतराज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है? सवाल मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ, पहले तो ऐसे लगा मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ, इन 3 जिलों तक ये फैसला लागू होगा। अब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी लागू हो गया। पुष्कर सिंह धामी इसका समर्थन कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी इसका समर्थन कर रहे हैं, मोहन यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, यानी कि पूरी बीजेपी अब इसका समर्थन करती दिख रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन इसका समर्थन कभी अब से पहले की जो सरकार थी बीजेपी की, उसने नहीं किया। पिछले 10 सालों में हरियाणा की सरकार ने कभी नहीं किया, भजन लाल ने नहीं किया, हुड्डा ने नहीं किया, देवीलाल जी ने नहीं किया, ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं किया। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने कभी नहीं किया, गहलोत की सरकार ने नहीं किया, भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह तो अब आप क्या करेंगे? कल्याण सिंह की सरकार ने नहीं किया। हम अपना विरोध दर्ज लोकतंत्र में, संदीप जी आप उसके प्रहरी हैं संविधान के, लोकतंत्र में अपनी बात कही जाती है। हमने इन सवालों पर अपनी चिंताएं भी और अपना मतभेद भी सरकार के सामने रख दिया। एक दूसरा, हम इस तरह का नहीं मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और मेरा नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी जो दल है या जो सबसे बड़ी रीच है वो चौधरी चरण सिंह की जो वर्तमान पार्टी है लोकदल, उसकी है, जिसके नेता जयंत चौधरी हैं, जो केंद्र सरकार में है। वो तो कह रहे हैं कुर्ते पर मैं लिखता फिरूं क्या? भी आया। और अगर दुकानदारों की पहचान जाहिर होनी चाहिए, फिर तो पलटकर कोई ये भी मांग कर सकता है कि ये श्रद्धालु हैं और आप आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? आप पानी जमीन पर रख भी नहीं सकते, गंगा जल जब आप लेकर चलते हैं। पर इसमें कुछ शरारती तत्व भी आ सकते हैं, ये अंदेशा तो हम रोक नहीं सकते। तो क्या कांवड़ियों की भी पहचान जाहिर होनी चाहिए? आ सकते हैं, उनकी भी पहचान जाहिर हो फिर तो। नहीं ये हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बहुत फिर सारे ये सिलसिला कहां रुकेगा? उसमें तो संदीप जी बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। ये बहुत सारे सवाल ये भी पैदा होंगे, फिर जात भी लिखी जाएगी। कोई लिखेगा कालूराम वाल्मीकि, क्या उसके खाने, क्या उसकी दुकान पे कोई खाना खाएगा? कोई लिखेगा नत्थू जाटव, तो क्या उसके यहाँ कोई खाना खाने जाएगा? तो ये एक नया बेवजह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर एक चोट हुई है। और मैं एनडीए के बहुत मजबूत घटक का मजबूत पदाधिकारी होने के नाते अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं। तो प्रोटेस्ट ही दर्ज कराते रहेंगे, जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी आप ही के सहयोगी, आपके कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी इस सर्वदलीय बैठक में ये कहते हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं दे पाते, कोई टेक्निकल ग्लिच है तो हमें विशेष फंड्स दे दो। मतलब सत्ता सुख भोगने के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेम प्लेट वाला मामला है, इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है, बहुत गंभीर मामला है। और आप मैं साफ कर दूं कि कहते हैं 2006 में कानून आया था, अरे वो तो सी फॉर्म अभी भी लगता है, तो प्रमाण पत्र है, आप लगाए रहते हैं उसको, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। नेम प्लेट आप करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया, मेरे कई विदेशी मित्रों ने, पत्रकारों ने इस पर स्टोरीज भी की। बड़ी हैरानी हुई उनको कि हिटलर की जो जीवनी है, जो उन्होंने खुद लिखी है, आत्मकथा माइन काम्फ, वो भारत में बेस्ट सेलर्स में आती है। बीजेपी के कई नेताओं के मैं नाम बता सकता हूं जिनकी वो फेवरेट किताब है, आरएसएस की वो फेवरेट किताब है। नहीं, मेरी आप, मैं बता रहा हूं, पढ़ी मैंने भी है, मेरी लाइब्रेरी में भी है जी। मैं ये भी डिस्क्लोजर कर दूं। दुनिया के कई देशों में ये किताब बैन की हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए उनको बड़ी हैरानी होती है। उसमें क्या हुआ, आप जर्मनी में देखिए, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने कहा कि आप 9 नवंबर 1933 30 से ये शुरू हुआ। आप कहा कि भाई जितने भी जूस की दुकानें हैं उनसे आप सामान नहीं खरीदेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि स्टार ऑफ डेविड है, 6 कोने वाला स्टार लगा के घूमेंगे जूस, ताकि उनकी पहचान हो। फिर उन्होंने क्या कहा कि जूस को नौकरी नहीं मिलेगी। कितने डॉक्टर, कितने टीचर, कितने नर्स, सबकी नौकरी गई, वकीलों की नौकरी गई। क्या हम उसी पैटर्न पर हैं? वाजपेयी जी, मुझे हैरानी है, कह रहे हैं कि भाई आगे वो कहेंगे कि सामान मत खरीदो। मैं आपको नाम बता रहा हूं, देवरिया में बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम सुरेश तिवारी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकान से सब्जी मत खरीदो।
मैं बता रहा हूं एक और नाम, हरिभूषण ठाकुर, बीजेपी के विधायक हैं बिहार के। क्या कहा कि मुसलमानों को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। इसको इतने हल्के में मत लीजिए। सुवेंद्र कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?